क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां मां अपने भक्तों की हर मनोकामना तुरंत सुनती है, जहां दर्शन के बाद लोग कहते हैं चमत्कार सच में होते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे शक्तिपीठ में जहां हर कदम पर आस्था और चमत्कार का संगम है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है पवित्र विंध्याचल धाम, जहां विराजमान है मां विंध्यवासिनी देवी। यह मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। विंध्याचल टेम्पल का डिस्टेंस, जो हमारा गांव है देवी धाम, वहाँ से 60 to 80 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। जो बाय रोड अगर हम जाते हैं तो 1.5 से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे हम 6 बजे यहाँ से निकल चुके हैं और ये एकदम अर्ली मॉर्निंग है। गांव का इतना सुंदर नज़ारा, जहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। बात करें इस मंदिर की, तो मान्यता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तब कंस से बचाने के लिए जिस कन्या को योग माया के रूप में आकाश में छोड़ा गया था, वही देवी यहाँ आकर विंध्यवासिनी माता के रूप में स्थापित हुई। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माँ को स्वयं प्रकट माना जाता है, यानी यह किसी ने मूर्ति स्थापित की, बल्कि माँ खुद से प्रकट हो गई। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, घाटियों की आवाज, जय माता दी के जयकारे और भक्तों की आस्था आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देती है। सुबह की आरती हो या रात का श्रृंगार दर्शन, हर पल का माहौल दिव्य और शक्तिशाली लगता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु विंध्याचल परिक्रमा जरूर करते हैं, जिसमें 3 प्रमुख मंदिर हैं: माँ विंध्यवासिनी मंदिर, काली को मंदिर और अष्टभुजा टेम्पल। कहा जाता है कि इस परिक्रमा को पूरा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। पूरे शहर में भक्ति का माहौल बन जाता है और माँ के दरबार में 24 घंटे दर्शन चलते हैं। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलें और जल्दी पहुँचें, ताकि आपको भीड़ कम मिले। मोबाइल और सामान का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह भी बहुत होती है। परिक्रमा करने के लिए आरामदायक जूते पहने, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे चलना पड़ता है, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली जो अष्टभुजा टेम्पल है, वहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। अगर आप नवरात्रि या त्योहारों के समय प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल प्लानिंग मत करिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो अगर आप आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो त्योहारों से पहले ही दर्शन करने का प्लान करिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक आस्था और एक विश्वास, जहाँ लोग खाली हाथ आते हैं और माँ के आशीर्वाद से भरे दिल के साथ लौटते हैं। अगर आप भी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही अद्भुत और धार्मिक और ट्रैवल अनुभव दिखाते रहेंगे। जय माता दी। और एक बात और है कि मंदिर का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ही रहता है। 12 बजे मंदिर जो है वो बंद हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप जल्दी निकलिए, क्योंकि 12 बजे टेम्पल बंद हो जाता है, फिर खुलता है 1 से 2 के बीच में। तो अगर आप दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आप सुबह जल्दी ही निकलिए, ताकि आपको दर्शन आराम से मिल जाए। नहीं तो आप शाम को भी निकल सकते हैं। मंदिर जो है शाम 7 बजे यहाँ पे आरती होती है और मंदिर का बंद होने का टाइम 10 बजे है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, या तो आप सुबह प्लान करिए या शाम को प्लान करिए। और स्पेशली अपने मोबाइल वगैरह का काफ़ी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ का इलाका है, तो फिर यहाँ पे मोबाइल वगैरह थोड़ा सा आराम से ही रखना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर यहाँ पे जब आप लाइन में लगेंगे तो काफ़ी सारे लोग वीआईपी दर्शन करवाने के लिए आपको फोर्स करेंगे कि बहुत भीड़ है, मंदिर बंद हो जाएगा। बट आप उनकी बातों में ना आके लाइन में खड़े रहिए और श्रद्धा से माँ का स्मरण करिए, और नंबर जल्दी आ जाता है, क्योंकि लाइन जो रहती है वो मूविंग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइन स्टक रहती है कि आपको दर्शन बहुत देर बाद ही मिलेगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो आप दर्शन जो है वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही और मंदिर दर्शन और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करिए टुगेदर वी एक्सप्लोर को। थैंक्स।
ये है अष्टभुजा मंदिर, जो हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे निकले थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप उतरना तो आसान होगा, लेकिन चढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप उनको ऊपर ही बिठा दीजिए, या तो फिर केबल कार भी चलती है यहाँ पे, तो आप उसके थ्रू जो भी बुजुर्ग हैं आप दर्शन करवा सकते हैं। मंदिर का ओपनिंग का टाइम जो है यहाँ पे भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद जो मंदिर खुलता है, 8 से 12 तक रहता है, फिर 12 से बंद हो जाता है वो, 1 डेढ़ बजे वापस से खुलता है। तो यहाँ पे भी जब आप दर्शन करने आए तो समय का ध्यान रखिए, और आप यहाँ से बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये कहा जाता है कि मंदिर से खरीदी हुई चीज़ ये सब सुहाग की निशानी होती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है।